आज का हमारा सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ुसूसन ओवरसीज़ भाई इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं और मर्द हज़रात के लिए तो ये परेशानी का सामना रहता ही है। आजकल जो अदालतों का सिस्टम चला आ रहा है, आज का हमारा सवाल ये है कि जब अदालत फैमिली केस में किसी भी शख्स का आईडी कार्ड ब्लॉक कर देती है, तो उसे अनब्लॉक कैसे करवाया जा सकता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। होता अक्सर ये है कि जब कोई भी औरत फैमिली अदालत में केस दायर करती है खर्चा नानो नफ़का के लिए, वो डिग्री हो जाता है। डिग्री होने के बाद अब वो एग्जीक्यूशन फाइल करती है। अदालत उस बंदे को तलब करती है, मदयून को जिसके खिलाफ डिग्री हुई होती है। वो अदालत के तलब करने पर नहीं आता, एक बार दो बार वारंट इशू होते हैं, वो पता नहीं चलता, उसके खिलाफ रिपोर्ट सबमिट हो जाती है कि बंदा इश्तिहारी हो गया है। तो फिर डिग्री दारा जो औरत है वो अपने खावंद के आईडी कार्ड को ब्लॉक करवाने के लिए अदालत में एक दरख्वास्त दायर करती है कि इसको ब्लॉक कर दिया जाए ताकि ये किसी बैरून मुल्क ना चला जाए, भाग ना जाए यहाँ से। तकलीफ देने के लिए ये सारा प्रोसेस किया जाता है। तो फिर अदालत क्या करती है कि नादरा को एक लेटर इशू करती है, एक हुक्मनामा जारी करती है कि इस बंदे का आईडी कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए। ये तमाम कहानी एक सच्चे केस की है, जिसको मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ज़ाहिर भी कर देता हूँ कि अदालत के अंदर ये सब कुछ हुआ। अदालत ने हुक्म कर दिया, एक आईडी कार्ड ब्लॉक हो गया। अब उस शख्स ने अपना आईडी कार्ड अनब्लॉक करवाना था, तो उसने क्या किया कि हाई कोर्ट में 199 कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर की कि जनाब जो लोअर कोर्ट है उसने एक इम्प्यून्ड आर्डर जारी किया है, एक गलत आर्डर जारी किया है, मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया है। जबकि वो मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती, ये मेरा आइनी राइट है, राइट टू लाइफ। मेरा राइट है कि मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूं। वो कैसे मेरा आईडी कार्ड ब्लॉक कर सकती हैं अदालत? अदालत तो मुझे इश्तिहारी कर सकती है, इश्तिहारी कर दिया, लेकिन आईडी कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती। और इसके ऊपर जो उस शख्स का वकील था उसने दलाइल पेश किए अदालत में कि आईडी कार्ड किसी भी शख्स का इम्प्यून्ड, कैंसल्ड, कन्फिस्केशन जो है वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। उसके अलावा और कोई भी ताकत जो है वो आईडी कार्ड को कैंसिल नहीं कर सकती, ब्लॉक नहीं कर सकती, कन्फिस्केट नहीं कर सकती। और वो भी फेडरल गवर्नमेंट भी चंद ग्राउंड्स के ऊपर इसको ब्लॉक करेगी। ये उन्होंने आर्गूमेंट अदालत में किए। उसके बाद जो औरत का वकील था, जो डिफेंस वकील था, उसने ये अपने आर्गूमेंट किए कि अदालत ने रूल ऑफ लॉ को कायम रखने के लिए, अपनी पावर्स को, अपनी ताकत को कायम रखने के लिए ये सब कुछ किया। क्योंकि अदालत ने नोटिस किया, बंदा नहीं आया, अदालत ने अखबार इश्तिहार दिया, बंदा नहीं आया, अदालत ने इश्तिहारी कर दिया, बंदा नहीं आया। अदालत को ये फील हो रहा था कि हमारी इंसल्ट हो रही है, तो उन्होंने अपनी पावर्स को मेंटेन रखने के लिए ये हुक्म जारी किए हैं। लेकिन उसके ऊपर अदालत आलिया ने ये हुक्म जारी किया कि किसी भी शख्स का आईडी कार्ड जो है वो ब्लॉक नहीं किया जा सकता, उसको कन्फिस्केट नहीं किया जा सकता, उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता अदालत की तरफ से। उसको सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ब्लॉक कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। वो भी फेडरल गवर्नमेंट उस शख्स को जिसके पास वो कार्ड है उसको एक नोटिस जारी करेगी, जिसे शो काज नोटिस कहते हैं, कि आओ हमें जवाब दो कि हम आपका आईडी कार्ड क्यों ना ब्लॉक करें, क्यों ना कैंसिल करें। ये तमाम तर वजूहात हमें आकर बताओ। अगर बंदा नहीं आता तो फिर गवर्नमेंट उसको ब्लॉक करती है। जो भी नादरा अपना दस्तावेज़ात जारी करता है जिसमें कोई लेटर है, कोई आईडी कार्ड है, कुछ भी है, उसे सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ब्लॉक कर सकती है, वो कैंसिल कर सकती है। इसके ऊपर अदालत ने ये हुक्म जारी किया कि निचली कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया है वो गलत है, बेबुनियाद है, वो इंसाफ के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरता, इसलिए उस आईडी कार्ड को अनब्लॉक कर दिया जाए। नादरा को ये हुक्म जारी किया। तो अगर आप में से भी किसी शख्स का आईडी कार्ड फैमिली कोर्ट ने ब्लॉक किया हुआ है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन दायर करके अपना आईडी कार्ड अनब्लॉक करवा सकते हैं।